हेलो बच्चों। तो फिर आ गए। चलो बच्चों, तो हम आज शुरू हैं अपनी नई वीडियो किसके साथ? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसके साथ बच्चों? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चों, पैरेललोग्राम क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे पैरेललोग्राम क्या होता है। आपने पढ़ रखा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बच्चे ये होता है, इसकी दो जो साइड होती हैं वो पैरेलल होती है, आमने सामने की साइड। ये साइड इसके पैरेलल होगी बच्चों, और ये साइड आपकी इस साइड के पैरेलल होगी। तो ये होगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की दो साइड आमने सामने की बराबर होगी। और बच्चों, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए हम इसकी एक हाइट और एक आपका एल्टीट्यूड, इनका पता, हाइट हाइट जो होता है एल्टीट्यूड, ये हाइट है एच, एल्टीट्यूड है, और हाइट के कोरस्पॉन्डिंग जो साइड होगी उसको हम बेस या बी मान के चलेंगे। ये होता है बेस और ये होता है आपका एल्टीट्यूड, जिसे हम हाइट भी कह देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के बेस पे हमारा पूरा जो है, हमारा पूरा अपना जो एरिया है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सबसे पहले होता है एरिया को लिखते हैं हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और अपना बेस बी से एंड हाइट एच से। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा अपना? V इंटू में H। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? B इंटू में H, यही हमारा यही हमारा हमारा मेन फॉर्मूला यही है। और इसी के ऊपर हम आज का पूरा हमारा जो हमारा सेशन रहेगा, वीडियो रहेगी, आज इसी के बेस पे हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, यही हमारा सेशन है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए अब हमने आपको एरिया पैरेललोग्राम बता दिया, पैरेललोग्राम क्या होता है। इसके बाद हमने आपको बता दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। अब बच्चों देखो, सेल्फ प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 14C को स्टार्ट करते हैं। तो इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, क्या है इसमें? दे बच्चों देखो, एक आपका पैरेललोग्राम दे रखा है उसने, है ना? पैरेललोग्राम दिया है इस टाइप का, ये आपका पैरेललोग्राम दिया है। इसमें आपका यहां से एक आपका एल्टीट्यूड है, ये आपका एल्टीट्यूड है। ठीक है, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड का एक जो साइड होता है वो 90 डिग्री होता है, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें बच्चों क्या दे रखा हमारा? 5 सेंटीमीटर इसकी ये है लेंथ है, 4 सेंटीमीटर की एल्टीट्यूड की लेंथ है, और हमारी दूसरी साइड है जो 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। एरिया निकालना बच्चों फॉलोइंग पैरेललोग्राम का। अब यहाँ देखें, सीधा सिंपल सा क्या है, हमने क्या बोला? हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू ए क्या होता है हमारा? बेस इंटू में हाइट। तो बच्चों इसमें बेस क्या होगा? बेस होगा। अब ये कितनी होगी? तो दी नहीं है बच्चों। पैरेललोग्राम में सामने की साइड जो है वो आमने सामने की साइड दोनों बराबर होती है, तो ये भी आपका कितना जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो हमारा क्या होगा? एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा बच्चों? बी कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है? एल्टीट्यूड की हाइट मैंने बताया ना, कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, कोरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ये है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग बेस कौन सा होगा? ये नहीं होगा, ये होगा कोरस्पॉन्डिंग बेस, ये होगा 5 इंटू में 4 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 20। अगर दोनों सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये होगा क्वेश्चन नंबर का ए, फर्स्ट का ए। नाउ कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट का बी।
इसका देखें, इसकी दूसरी क्या दिखाया बच्चों, दूसरा उसने ऐसे इस तरीके का बनाया है। ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसमें इसने ठीक है, ठीक है, समझ गए यहां से। अब ये हमारी लेंथ है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये 10.5 दिए और ये आपका दिया हुआ है 12 और ये आपकी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें बताएंगे क्या होगा, क्या होगा हमारा दूसरा। ए इक्वल टू हमें बताइए, ए इक्वल टू क्या होता है अपने पास, ए इक्वल टू होता है बी इंटू में एच। तो एरिया क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा 9। तो इसका बेस क्या होगा, ये वाली साइड होगी, तो ये कितनी होगी अपनी, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 12 इंटू में 9 इक्वल टू 108। ठीक है बच्चों, ये आ गया 1208। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जगह कम है, इसलिए हमें ये रब करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। देखें, इसका डायग्राम में क्या बच्चों, बड़ा इजी है। ठीक है, और इसका ये आपका एल्टीट्यूड है ये। ठीक है, ये आपका होगा 7.5 7.5 15 और 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब बताइए इसमें, अब आप बताएंगे मुझे क्या है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए इक्वल टू कितना होगा, बी इंटू में एच इतना होगा। अब बी कितना है अपने पास, बेस बेस कौन सा लेंगे बच्चों, ये वाला, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये 15 इंटू में 7.5 कितना जाएगा, ये कितना जाएगा बताइए, 112.5 कितना है, यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर का स्क्वायर। हो गया, हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, अब क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों, यूज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम टू फाइंड देयर मिसिंग बेस और हाइट। इसमें दिया हुआ है, इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है, इसे यूज करते हुए, इसकी जो दिया हुआ उसे यूज करते हुए बेस और हाइट आपको निकालनी है। तो ये भी बड़ा इजी है, देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बच्चों गिवन क्या है अपने पास, गिवन, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्या क्या दिया हमें पास, हमें सबसे पहले दिया है एरिया, ए एरिया, एरिया इक्वल टू कितना दिया हुआ, एरिया दिया हुआ अपने पास 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर, समझ गए। दूसरा हमारा दिया है बी, बी फॉर बेस, बेस कितना दिया बच्चों, बेस दिया हमारे पास 11 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है हमें हाइट, तो इसमें h हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, अब हमारा एरिया, आपको a इक्वल टू कितना होता है, a इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू बी बेस इंटू में h होता है। हाइट जो हमें निकालनी है ये, अब एरिया हमारे पास कितना दिया है, अब बताएंगे, अब सोल्व करेंगे। एरिया इक्वल टू 88 इंटू में बी 11, ठीक है बच्चों, और h हमें निकालना है, तो इंटू में h, तो h इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, h इक्वल टू कितना जाएगा, ये 88 अपॉन में 11, तो कितना आएगा 8, तो 8 क्या आएगा, ये क्या है सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो यहाँ आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 8 क्या बचेगा सेंटीमीटर। तो क्या बचा बच्चों, h इक्वल टू हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर। ठीक है, हो गया। अब सेकंड वन देखेंगे, सेकंड में क्या दे रखा,
सेकंड में देखें बच्चों दूसरा बी, ए कितना दिया हुआ है इसमें, ए गिवन है अपने पास 126 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। और हाइट h दिया बच्चों अपने पास, h इक्वल टू 9 मीटर, 9 मीटर। b इक्वल टू क्या है, b हमें निकालना है, b इक्वल टू निकालना है b। तो इसमें वही अपना सेम फॉर्मूला, a इक्वल टू b में h। तो एरिया अपने पास 126 इक्वल टू 9 इंटू में h। तो बच्चों ये इसके नीचे चला जाएगा, 126 अपॉन में 9 इक्वल टू h। तो क्या आएगा इसका, करें कैलकुलेट करें, कितना आएगा, ये आएगा h, b निकालना है हमें, सॉरी b हमें h हमें दिया हुआ है, ये इक्वल टू b इंटू में h हो जाएगा। तो h दिया हुआ है, उस h तो दिया, b हमें निकालना है, h हमें पास है 9, इक्वल टू से काटेंगे तो बच्चों b इक्वल टू आ जाएगा 14। अभी मीटर में बात हो रही है, तो यहाँ ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये अपने मीटर है तो मीटर से मीटर कटेगा तो ये मीटर आ जाएगा, b इक्वल टू 9, समझ गए, इक्वल टू 14। आगे समझ में, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। इसमें बच्चों मुझे एक बात बतानी थी आपको, थोड़ा सा मैं माइंड से स्लिप हो गया, ये आपको बताता हूँ। एक चीज हमारे पास जैसे 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर है या मीटर का स्क्वायर है, और अगर हम उसे काटते हैं 15 से, तो जैसे ये इससे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट से भी यूनिट कटेगी, एक यूनिट ये जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो यूनिट से यूनिट भी कट जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको, छोटे बच्चे हैं ध्यान नहीं है तो इसलिए बता दिया मैंने, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया गिवन क्या बच्चों, एरिया कितना दे रखा उसने, 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है अपने पास। एंड द बेस इज 6 टाइम्स द हाइट। बेस क्या है बच्चों, बेस कह रहा है वो 6 टाइम्स द हाइट। तो हाइट क्या है, तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द हाइट इक्वल टू x मान लेंगे, हाइट x मान लिया। अब हमारे पास क्या होगा, बेस क्या होगा, 6 टाइम ऑफ हाइट है, बेस इक्वल टू 6x हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास तीनों चीज पता लगी, अब इसे हम सोल्व करेंगे। अब हमारा एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया कितना दिया हमारे पास 216, बेस कितना बच्चों 6x, और हाइट कितनी है x, ठीक है। तो 216 इंटू में 6x स्क्वायर, समझ गए। तो 216 अपॉन में 6 इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इससे ये कटेगा तो ये आएगा 36 अपॉन में x स्क्वायर। तो x पे स्क्वायर हटाने के लिए ये 36 पे स्क्वायर रूट है, तो अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कितना जाएगा 6। तो x बराबर क्या आएगा बच्चों, इसकी यूनिट क्या दी है अपने पास, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये x इक्वल टू, तो यहाँ लिख देंगे आप x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। इसने पूछा हाइट, तो x स्क्वायर को 6 सेंटीमीटर क्या माना था हमने, हाइट। तो इक्वल टू क्या आ जाएगी इसकी, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, समझ गए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ रहे हैं ना, बड़ी इजी है ये, जो सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है बहुत इजी है, इससे आसान कोई भी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या, द एरिया पैरेललोग्राम इन ए स्टेन्ड ग्लास विंडो इज 120 स्क्वायर सेंटीमीटर, द हाइट इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द बेस। बड़ा सिंपल है, गिवन क्या दिया बच्चों, सबसे पहले एरिया दिया हुआ है, सब पे पता हमको। एरिया कितना दिया हुआ है 120
स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या दिया इसके पास हमें दिया हाइट, हाइट ऑफ द विंडो। हाइट कितना दिया है? हाइट दिया है अपने पास 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता करना है इसका? वो उसने बोला व्हाट इज द बेस। तो बच्चों बेस क्या होगा, बेस क्या होगा ये निकालना है। तो एरिया इक्वल टू बी बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू में हाइट। अब कैसे निकालेंगे? एरिया 120 इक्वल टू हाइट, अपने पास बेस निकालना है, हाइट इंटू में 10। तो 120 अपॉन में 10 इक्वल टू 20, ये कट जाएगा। तो b इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों? 12 सेंटीमीटर। 12 b क्या आ जाएगा अपना? 12 सेंटीमीटर। समझ गए? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर, अब इसे पढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया? फाइंड द शेडिड एरिया, ऑल द मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर। सारा सेंटीमीटर, शेडिड एरिया निकालना। देखो बच्चों सबसे पहले हम इधर ही डायग्राम बनाते हैं। इसमें जो डायग्राम दिया है, इसमें एक रेक्टेंगल दिया है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगल दिया है, उसके अंदर हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है। अब इसमें एक चीज और है, देखो ये जो लाइन है ये इसके बराबर है और ये है आपका इसके बराबर, मतलब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल। इसमें देखो इसकी हमारे दे रखी है 60, ये आपकी 80, और ये जो यहाँ तक दे रखे बच्चों ये वाला है, ये है 45। तो ये हम क्या मान लेंगे? ये हमारी एक तरीके से हाइट है, और ये दिया हुआ है अपने पास 55। अब बच्चों उसने बोला है कि जो अपना शेडिड एरिया है, शेडिड एरिया मतलब ये ये फाइंड द एरिया ऑफ शेडिड, फाइंड द एरिया ऑफ शेडिड, शेडिड रीजन, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले हम पूरे का निकालेंगे, पूरे का एरिया निकालेंगे, और फिर इसका निकालेंगे, उसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। सबसे टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल। पता है ना बच्चों टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है? लेंथ इनटू द ब्रेथ होता है। लेंथ कितना अपने पास? 80, इंटू में कितना? 60। तो इसका कितना आएगा? अब ये कितना? ऑल आर इन द सेंटीमीटर, उसने बोला सेंटीमीटर में बच्चों, सब सेंटीमीटर में। तो ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या उसने बताया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है हमारा? बी इंटू में हाइट। अब देखें इसमें बेस क्या मानेंगे बच्चों? ये वाला ये बेस है, तो ये 55 है, तो ये भी आपके 55 हो जाएगा यहां तक, और ये हाइट 45। तो 55 इंटू में 45, 55 इंटू में 45 की मल्टीप्लाई करेंगे कितने का? 2475 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए क्या है? शेडिड एरिया क्या निकालना है इसमें? शेडिड एरिया। तो बच्चों शेडिड एरिया कितना हो जाएगा? शेडिड एरिया इसमें से 48 माइनस 2475, तो कितना आएगा इसका? कितना आएगा? 23
25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा शेडेड एरिया है, ये बच्चों ये हो गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ में आ गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पढ़े से। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में पढ़े, क्या कह रहा है? ए लोन इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। एक लोन है वो पैरेललोग्राम की शेप पे। द बेस इज 50 सेंटीमीटर, हाइट इन 18 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या दिया हमारे पास बच्चों? बेस कितना दिया हुआ है उसने? 50 मीटर। और हाइट क्या दिया है? हाइट दिया है उसने 18 मीटर। दो चीज दिए। यू कैन प्लांट 15 स्क्वायर पर मीटर ने गया है, मतलब 15 प्लांट एक, जब हम उसमें घास बिछाते हैं बच्चों, तो 15 स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर 15 स्क्वायर मीटर हम 1 मिनट में घास बिछाते हैं। तो पूरी से लॉन में घास बिछाने के लिए, तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन कितना जाएगा बच्चों? 15 इंटू में 18, तो कितना आएगा आपका? 900 मीटर का स्क्वायर। ये आपका हो गया। अब वो कह रहा है कि कितना टाइम लगता है, तो टाइम टेकन फॉर, किसके लिए? फॉर प्लांट ग्रास। बच्चों एक 15 स्क्वायर मीटर जो 1 मिनट में बिछाता है, तो 900 मीटर को कितने मिनट में बिछाएगा? तो 900 मीटर इंटू में कितना? 15, तो बराबर आ जाएगा 16 मिनट। ठीक है बच्चों, यानी 1 घंटे में वो अपनी सारी घास को लॉन में लगा देगा या लॉन में बिछा देगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस वन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब पढ़े। क्या क्वेश्चन नंबर 7 में दिया? द एरिया ऑफ रोम्बस इज 16 मीटर स्क्वायर। क्या दिया बच्चों इसमें? एरिया ऑफ रोम्बस पता है आपको? रोम्बस इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और पेरीमीटर इज इक्वल टू, इजी का पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू कितना दिया बच्चों? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया इसमें 40 मीटर। रोम्बस पता है आपको? रोम्बस वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और आमने सामने की जो साइड होती है वो पैरेलल होती है, कुछ इस टाइप में। चारों साइड इक्वल होंगी और ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस दे रखा है, तो साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस कैसे निकालेंगे बच्चों? साइड ऑफ रोम्बस कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 40 है, तो बराबर कितना होगा अपने पास? इक्वल टू 4a। ये a होता है, ये भी a, तो ये a 4a होता है, तो a इक्वल टू, ये हम लिखेंगे साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू 14 अपॉन में 4, 10 सेंटीमीटर। मीटर है, सॉरी मीटर, 10 मीटर। ये क्या आया अपने पास? अब हमने इसका क्या निकाल लिया? हमने वो कह रहा फाइंड इट्स एल्टीट्यूड निकालना है, तो हमारे पास क्या था? एरिया था हमारे पास इसकी 10 मीटर। अब एल्टीट्यूड निकल जाएगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बच्चों?
एल्टीट्यूड क्या होता है, h इंटू में बेस यानी कोई भी साइड b, b हमारे पास ये इक्वल टू हो जाएगा b। ठीक है, तो एरिया कितना मीटर, मीटर का स्क्वायर, h निकालना है b इंटू में 10। ठीक है बच्चों, तो 10 इसके नीचे चला जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा h। तो h कितना आएगा बच्चों, ये आएगा अपना 6 इक्वल टू h इज इक्वल टू हाइट ऑफ दिस वन इक्वल टू h। तो h कितना आ जाएगा अपने पास, h आ जाएगा अपने पास 6 मीटर, h आ गया अपने 6 मीटर। तो ये एरिया बस हो गया। तो ये बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है। 14C पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स। और बच्चों हम जानबूझ के कुछ थोड़ा बहुत इसमें गलती करते हैं जिससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो आपको पकड़ना है कि क्या गलती करी है। ठीक है, वैसे इतनी बड़ी वो नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारे पास सेल्फ प्रैक्टिस 14C का कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तो उसे जरूर देखें। इसमें कोई क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको हो, आपका क्वेश्चन या आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।